अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। हुकूमत से अलहदगी, बेगम से भी अलहदगी, अजीबो गरीब और हैरत अंगेज़ इंकशाफ सामने आया है। वो इंकशाफ सामने आया है वो भी सरकारी दस्तावेज़ में कि साबिक़ खतून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी ने सरनेम बदल लिया, क्योंकि उससे पहले जो सरकारी दस्तावेज़ सामने आई थी उसके अंदर उनका नाम बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ नज़र आ रहा था, बुशरा इमरान। लेकिन इस वक्त जो एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, जो हुकूमत की सरकारी जो वेबसाइट है उससे 4:04 पर डाउनलोड किया गया है, उसके अंदर बुशरा बीबी का जो सरनेम है वो तब्दील शुदा है और वो सरनेम इस वक्त बड़े नुमाया हरूफ में मेरे सामने है और वहाँ पर लिखा हुआ है बुशरा खावर फरीद मानेका। और ये एक ऐसा तहलका खेज़ इंकशाफ है जिसने तो बिल्कुल ही भुंचका के रख दिया। समझ में नहीं आ रही कि असल में हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या चल गया। क्योंकि आपको याद है कुछ अरसा पहले भी साबिक़ खतून अव्वल के इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात की खबरें सामने आई थीं। उस वक़्त ये खबरें भी सामने आ रही थी कि मुहतरमा बुशरा बीबी नाराज़ होकर बनी गाला से लाहौर आ गई हैं और अपनी जो उनकी सहेली हैं, बेहतरीन सहेली हैं फ़रा बीबी साहिबा, वो उनके रिहाइशगाह DHA में मुंतकिल हो गई, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी। अब अगरचे फ़रा बीबी चली गई हैं दुबई, लेकिन उस वक़्त ये खबर सामने आ रही थी कि जनाब ये इस किस्म के कुछ इख्तलाफात हुए हैं और बाद में फिर शहबाज गिल साहब और दीगर हुकूमती शख्सियात ने इस बात की वजाहत की कि नहीं जनाब, ये तमाम खबरें गलत हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, बुशरा बीबी लाहौर में फ़रा बीबी के घर पर मौजूद नहीं हैं बल्कि वो बनी गाला में मौजूद हैं। बात ठीक है, उसकी एक वाज़ेह तौर पर शहबाज गिल साहब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई, खामोशी तारी होगी। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये बात सामने आई है और ये बात इस सरकारी डॉक्यूमेंट में सामने आई है जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी क्या हकीकत है, क्या मामला चला, कौन सा चक्कर चल गया है, ये नाम की तब्दीली क्यों की गई, ये सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर उनका नाम इस तरह क्यों आ रहा है और ये सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर बुशरा बीबी की को ये अपना अकाउंट बनाने की क्यों ज़रूरत आई, किस बेस के ऊपर उन्होंने अकाउंट बनाया और इसके ज़रिए वो क्या करना चाहती हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, नहायत तफसील से बात करूँगा और इसके बहुत सारे मख्फी पहलू आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उनसे दरख्वास्त की थी लाहौर हाई कोर्ट से कि मुझे उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना है, 27 अप्रैल को जाना है और बराह करम जो पासपोर्ट मैंने सरेंडर किया था वो मुझे वापस कर दिया जाए ताकि मैं सऊदी अरेबिया जा सकूं। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये जो दरख्वास्त है ये वापस उसी बेंच को रेफ़र कर दी जिसने इनिशियली ये मुकदमा सुना था, यानी नवंबर 2019 में मोहतरम मिस्टर जस्टिस बाकर नजफी साहब की सरबराही में बनने वाले 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की थी और इस मुकदमे के अंदर नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। शहबाज शरीफ साहब से वो सिक्योरिटी वाला वो जो बॉन्ड था ज़मानत वाला वो भरवाया गया था और मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का पासपोर्ट सरेंडर कराया गया था। अब इस अदालत के अंदर ये दरख्वास्त चली गई है जहाँ पर जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत ने मरियम साहिबा की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दी है और ये तारीख़ मुकर्रर की है 26 अप्रैल को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला भी इतना सिंपल है कि पासपोर्ट दे दे मैंने सऊदी अरब जाना है, या पासपोर्ट दे दे मैंने लंदन जाना है, या मैंने अपने वालिद की अयादत करनी है। क्योंकि इस मामले को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी डिस्कशन चल रही हैं। बताया ये जा रहा है कि पासपोर्ट की हसूली सिर्फ उम्रा की अदायगी के लिए नहीं है। मरियम साहिबा इनफैक्ट लंदन जाना चाहती हैं और फिर वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साथ क़याम करेंगी ताकि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को कैरी कर सकें आसानी के साथ, क्योंकि शायद इस किस्म की कोई अंडरटेकिंग मौजूद है। ये मुख्तलिफ हलकों में ये बात ज़ेर गर्दिश है जिसका हल्का सा जिक्र मैंने आपके साथ कल के वीलॉग में किया था कि मरियम साहिबा के जो ईवान वज़ीर आज़म है वहाँ पर वो नहीं जाएंगी, नवाज शरीफ साहब लंदन में कोई ख़िताब नहीं करेंगे, किसी किस्म का ऑडियो वीडियो बयान जारी नहीं किया जाएगा, मरियम साहिबा इधर जलसों से ख़िताब नहीं करेंगी, वो लंदन चली जाएंगी, लंदन जाकर क़याम करेंगी, फिर जब इलेक्शंस होंगे तब वो वापस आ सकती हैं और आके इलेक्शन कैंपेन चला सकती हैं। ये जो सारा अरसा है यहाँ पर अपोजिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए स्पेस खाली रखी जाएगी। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्यों इमरान खान साहब के लिए स्पेस खाली रखी जाए, क्योंकि अगर अपोजिशन के लिए स्पेस इमरान खान साहब को दे दी गई तो बिलाशुबा इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि वज़ीर आज़म वो अच्छे बेशक साबित ना हो, अपोजिशन लीडर वो ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं और सड़कों के ऊपर जो मार खाने का या सड़कों के ऊपर जो सियासत करने का उनका जो स्टाइल है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
है। और ख़ास तौर पर यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पीपल्स पार्टी का भी एक हाई पावर्ड डेलीगेशन लंदन में चला गया है। बिलावल साहब कल पहुंच गए थे लंदन, और उनका जो बाकी डेलीगेशन है जिसमें शरी रहमान साहिबा हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, ये भी लंदन पहुंच गए हैं। और उनकी आज नवाज शरीफ साहब से बाज़ाब्ता तौर पर लंच के ऊपर मुलाकात भी हुई है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो ज़ेर बहस आने हैं। इस सारी सिनेरियो के अंदर ये जो खिचड़ी पक गई है लंदन पॉलिटिक्स की और पासपोर्ट पॉलिटिक्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल बनती चली जा रही है। क्योंकि जो हंच जिस खदशे का मैंने आपके साथ इजहार किया कि जनाब अगर अपोजिशन की स्पेस खाली करके इमरान खान साहब को दे दी जाएगी तो फिर बाहर निकलने का किसी के पास कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब उस अपोजिशन की स्पेस को जिस तरह ऑक्यूपाई करेंगे, अब वो फिर किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी। और आपको याद है कि जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में शामिल थी, उस वक़्त पंजाब के अंदर अपोजिशन की स्पेस बहुत हद तक खाली थी। और यही वो वक्त था जब इमरान खान साहब ने 2011 30 अक्टूबर को लाहौर के अंदर एक मैसिव पावर शो करके अपोजिशन की पॉलिटिक्स के अंदर अपनी बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री डाली थी। और अपोजिशन की पॉलिटिक्स करते हुए फिर उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया था। क्योंकि उस वक़्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी। वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मौजूद थे, धक्के लगाए जा रहे थे उनको कि निकल जाओ हमारी काबीना से, लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना से निकल नहीं रही थी, वो बैठी हुई थी। अगरचे उनके पास सेक्रेटरीज को भी वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए थे कि इनके कोई काम नहीं करने, लेकिन वो फिर भी वजारतों के अब मज़े लूटते रहे। वजारतों से उनकी बेदखली उस वक्त हुई जब पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा, जब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया और सलमान तसीर मरहूम ने उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया। चूँकि उस वक्त पंजाब की काबीना डिज़ोल्व हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से जो पीपल्स पार्टी के वज़रा थे वो बाहर निकल गए। लेकिन उनका उस वक्त हुकूमत में रहना पंजाब से पीपल्स पार्टी की बेदखली का सबब बना। और उसके बाद पीपल्स पार्टी आज तक पंजाब में दोबारा से ना मुनज़्ज़म हो सकी, ना दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, और ना ही पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो कर सकी। आप अब भी अगर फेडरल कैबिनेट की वो जो है लिस्ट वज़रा की देखें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, वहाँ पर भी सिंध डोमिनेशन ही चल रही है। पंजाब की ना पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है और ना ही पंजाब पर उस तरीके से फोकस रख रही है। इन हालात में अगर मरीम साहिबा बैरून मुल्क चली जाती हैं, वहाँ पर जाके इलेक्शन तक क़याम करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो इमरान खान साहब को मिल जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर मरकज़ में भी वजारतों में होगी और पंजाब में भी वजारतों में होगी। और ऐसी सूरत हाल में जब वो पावर शेयरिंग कर रहे होंगे वो अपोजिशन नहीं कर पाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए ये जो रास्ता है, ये मैदान जो है, इसको खुला छोड़ना यकीनी तौर पर एक ऐसी सियासी गलती होगी जिसका खमियाजा नून लीग को भी भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सूरत हाल में अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी जगह से कोई दो टोक अंदाज में पैगाम या ऐलान सामने नहीं आया कि नहीं जनाब ये वाली बात गलत है, मरीम साहिबा इधर पाकिस्तान में रहेंगी। अगरचे उनके लिए जो जलसों का शेड्यूल है उसका भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। मेरे ख्याल से 5 या 6 मई से वो उकाड़ा से अपने ये जो एहतजाजी जलसे हैं या अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसकी बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ करेंगी। लेकिन इस सूरत हाल में अगर मरीम साहिबा बाहर चली जाती हैं तो एक अजीबो गरीब सी एक मैसी सिचुएशन बन जाएगी जिससे बाहर नहीं निकला जाएगा। अब इस सूरत हाल में बिलावल साहब की मुलाकात है लंदन में नवाज शरीफ साहब से, और ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि एजेंडा क्या है इस मुलाकात का। बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि जनाब वफाकी काबीना के कुछ मामलात हैं जिस पर डिस्कशन करनी है, हुकूमत कैसे चलानी है उस पर बातचीत करनी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये जो ओहदे बांटे जा रहे हैं इस पर उन्होंने बात करनी है। ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब, सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सैनेट का जो कायदेवान है, इन सारे मामलात पर डिस्कशन करनी है। बज़ाहिर ये वाला एजेंडा बताया जा रहा है कि जनाब इन एजेंडों के ऊपर ना सिर्फ बात करनी है बल्कि एक बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ एक तहरीरी मुआहदा करना है। जिस तरह COD किया था उन पर उनसे दस्तखत लेने हैं और दस्तखत लेके वापस आना है ताकि वो जो मुआहदा उनके साथ तय हो जाए जिसके ऊपर वो दस्तखत कर चुके हों, शहबाज शरीफ साहब को दिखाया जाए और फिर शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन जो अभी तक मुझे कुछ चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं वो इससे कंपैटिबिलिटी इस बात से नज़र नहीं आ रही। क्योंकि वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले ली और उसके लिए ये तय पाया कि उसका जो मरकज़ी वज़ीर है, जो मेन वज़ीर हैं वो बिलावल साहब होंगे, वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर साहिबा होंगी। उसके बाद
अब फिर ये हुआ कि हुकूमत की तरफ से तारिक फ़ातमी साहब को बना दिया गया मुआवन ख़ुसूसी और बराए अमूर ख़ारजा। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने इस पर एहतजाज किया तो अगले ही दिन यानी आज ही वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया। अब इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर उनका मामला चल रहा है कि ज़रा सी भी अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी मामले पर इतराज़ किया जाता है तो हुकूमत फौरी तौर पर बैकफुट पे चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में ये जो अमूर हैं ये तो जूम मीटिंग पर भी अब बातचीत हो सकती थी, टेलीफोन कॉल पर भी बात हो सकती थी, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर भी बात हो सकती थी। इसके लिए लंदन जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर पॉइंट्स डिस्कस्ड हो जाते हैं, पॉइंट्स तय हो जाते हैं तो उन पॉइंट्स को लंदन भेजा जा सकता है। नवाज शरीफ साहब दस्तखत करके वापस भेज देंगे, यहाँ पे जरदारी साहब दस्तखत कर देंगे, शहबाज शरीफ साहब दस्तखत कर देंगे, मामला ओके हो जाएगा। वहाँ पर जाकर लंदन में बैठकर बातचीत करने का क्या मतलब है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि ये जो एजेंडा बताया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हुकूमत साजी के मामला चल रहे थे ये वो तमाम इश्यूज़ हैं मेरा ख्याल है जो पहले ही एड्रेस हो चुके थे। मेरा ये ख्याल है कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा, कायदे ईवान वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का होगा, अगरचे सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत। और शायद यही मामला है जो ऑलरेडी सेटल्ड है। सदर पाकिस्तान के हवाले से अभी तो कुछ इकदाम हो नहीं सकते क्योंकि आरिफ अलवी साहब बराजमान है, वो इस्तीफ़ा देंगे नहीं। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है इसके पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं सदर की इम्पीचमेंट करने के लिए, लिहाजा अभी फौरी तौर पर सदर का मामला ज़ेर बहस आ नहीं सकता। सदर का मामला उस वक्त ज़ेर बहस आएगा जब ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी, इलेक्शंस कराएगी। इलेक्शंस के बाद जब सदर के इंतखाब का मरहला होगा उस वक़्त ये वाली बात ज़ेर बहस आ सकती है। और अभी इस बारे में भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद ने अगला इलेक्शन मिल के लड़ना है। मेरा ये ख्याल है, मेरी जो इंफॉर्मेशन समझ लें या थोड़ी बहुत जो दाएँ बाएँ से कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं उसे इस तरफ इशारा मिल रहा है कि प्लान कुछ और है और बिलावल साहब यहाँ से एक कोई ख़ुसूसी पैगाम लेकर लंदन गए हैं और लंदन जाके नवाज शरीफ साहब को उस प्लान के ऊपर ना सिर्फ आमादा करना है बिलावल साहब ने, बल्कि इस प्लान का जो इफ़ेक्ट्स हैं ये सरप्राइजिंग इफ़ेक्ट्स होंगे और इसका कुछ बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा और एक ऐसा इसका असर होगा जो इस वक्त का जो हमारे सामने जो इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है ये जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, ये कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। और उसके लिए जो ज़रूरी था वो लंदन जाकर बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन कॉल तो किसी भी लम्हे बग हो सकता है। ये जो बाकी मामलात हैं इसकी बगिंग की इतनी ज़्यादा मामला नहीं है। जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद ज़्यादा बड़ा है, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं और उसका पॉलिटिकल आउटफॉल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और शायद इसीलिए बिलावल साहब ने एक दिन पहले अकेले लंदन जाने का फ़ैसला किया था और वो पहले पहुँचे लंदन और उसके बाद उनका वफ्द पहुंचा लंदन। उनके लंदन जाने के बाद सिर्फ एक मुलाकात की खबर सामने आई है और वो है वाजिद शमसुल हसन साहब जो पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा थे। उनके इंतकाल पर वो ताज़ियत करने के लिए गए वाजिद शमसुल हसन साहब की रिहाइशगाह पर और उनकी एहलिया और उनके साहबजादे के साथ उन्होंने ताज़ियत की। उसके बाद उनकी क्या मसरूफियात रही हैं ये बिल्कुल खामोशी है और मेरा ये ख्याल है कि इस खामोशी के अंदर भी कोई ना कोई ख़बर पोशीदा है। कुछ इंडिकेशंस इस तरह की भी हैं कि ये जो मुलाकात के लिए गए हैं बिलावल साहब, इस मुलाकात का कोई ताल्लुक़ है नवंबर के अंदर होने वाली कुछ अहम मामलात के साथ भी मुमकिना तौर पर, और शायद उन्हीं पहलुओं के ऊपर वो डिस्कशन करने गए हैं लंदन। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बाकी सूरत हाल होगी, लेकिन इतलात यही हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है लंदन में और इसीलिए बिलावल साहब गए हैं लंदन। अब लंदन के अंदर बड़ा कुछ भी जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ हमें अंदाज़ा हो जाएगा एक आध दिन में, फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन ये जो उधर पाकिस्तान में हो गया है इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो बुशरा इमरान साहिबा थी, ये बुशरा खावर मनिका में इनका नाम तब्दील हो गया है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, नेम लिखा हुआ है बुशरा खावर मनिका, कैटेगरी लिखी हुई है इंडिविजुअल पाकिस्तानी फीमेल, CNIC नंबर लिखा हुआ है, अलकादर यूनिवर्सिटी का मेल ID लिखा हुआ है, सेल फोन नंबर है, गुलबर्ग 3 का एक एड्रेस है और रजिस्टर्ड किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से FBR के अंदर ख़ुद को 12 जुलाई 2021 को, यानी पिछले साल जुलाई में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है एज एक्टिव टैक्स पेयर। और ये डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है 4:04:28 के ऊपर, ताकि ये आपको मैं बताऊं कि ये बिल्कुल हकीकी एविडेंस है। अब मामला ये है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये नाम के पीछे क्या चक्कर है। असल में कुछ अरसा पहले एक ख़बर सामने आई थी जिसके अंदर तोशा खाने का एक जिक्र था कि मुख्तलिफ तहाइफ, जो तकरीबन 112 तहाइफ थे, जो इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल पौने 4 साल के अरसे के दौरान वसूल किए। और ये तमाम के तमाम तहाइफ इमरान खान साहब ने इसमें से किसी एक को तोशा खाने में नहीं रहने दिया, सारे के सारे ले लिए, कुछ की कीमत अदा की, बाकी मुफ्त हासिल कर लिए। हत्ता के 1 किलो जो शहद है उसको भी नहीं छोड़ा गया, शहद भी ले लिया गया, जैतून भी ले लिया गया, 5 किलो अजवा खजूरें भी ले ली गई। इस किस्म के गिफ्ट्स भी उन्होंने वसूल किए, कोई चीज़ उन्होंने उधर छोड़ी नहीं, तमाम की तमाम उन्होंने अपने पास रख ली। फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, उसने इसके ऊपर एक स्टोरी की है और उस स्टोरी के अंदर बहुत सारी तफसीलात बताई गई हैं। ये जो फैक्ट फोकस है, इसकी जो रिपोर्टर है उस्मान मंजूर साहब, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी जिसके अंदर उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने तकरीबन 85 मिलियन के जो उनको तोहफे मिले थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पहले विज़िट के अंदर, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया था 18 सितंबर 2018 को, वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे और फिर उन्होंने उसको बाद में बेच दिया। फिर उन्होंने मुकम्मल तफसीलात बताई कि इमरान और बुशरा बीबी ने तकरीबन 7 रोलेक्स घड़ियाँ अपने पास रखी, बेशुमार नेकलेस रखे, ब्रेसलेट रखे, रिंग्स रखे, डायमंड चेन्स रखी, गोल्ड पेन रखे, हत्ता के डिनर सेट भी जो बहुत ही मामूली कीमत के थे, मामूली से मुराद ये है कि उनके लिए मामूली होंगे, तकरीबन कोई 70,000 को लाख रुपए तक मालियत के, उन्होंने वो भी नहीं छोड़े, वो भी उन्होंने अपने पास रिटेन कर लिए। अच्छा, अब चूँकि ये पैसे उनके पास आ गए, तहाइफ उनके पास आ गए, तहाइफ उन्होंने बेच दिए। जब तहाइफ बेचे तो फिर उसके बाद इस बात की ज़रूरत पेश आई कि जनाब ये जो आमदनी आ गई है इसको किसी न किसी जगह पर शो करना पड़ेगा। और यही बात है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने जो 2021 के अपने टैक्स रिटर्न्स शो किए थे, वहाँ पर उनकी आमदनी में 5000 गुना इजाफा भी शो किया गया था। और उनका जो टैक्स, जो पहले वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया देते थे, उन्होंने उस साल 1 करोड़ रुपए का टैक्स भी अदा किया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो गए थे कि भाई इमरान खान साहब के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतनी हैवी अमाउंट्स के जो टैक्स हैं वो पे कर दिए। बाद में पता चला कि वो ज़राए आमदनी वो नहीं थे जो जाहिर किए गए। इसी तरीके से फैक्ट फोकस के अंदर एक और रिपोर्ट शाया हुई जिसके अंदर ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी लाइफ में, यानी वज़ीर आज़म बनने से पहले, उनकी जो टोटल जो एसेट्स है उनकी मालियत उनके वज़ीर आज़म बनने का जो 3.5 साल हैं उसके तकरीबन मुसावी रही। यानी अगर उन्होंने पहले 18 मिलियन के उनके पास असासे थे तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के दौर के अंदर ही उनके जो असासे थे वो उससे कहीं ज़्यादा तजावुज़ कर गए। और इसी वजह से जो टैक्स की जो रिटर्न्स हैं या टैक्स को जमा कराने की उनका वॉल्यूम जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरीके से बुशरा बीबी के पास भी चूँकि वो गिफ्ट्स मौजूद थे और वो गिफ्ट्स को बेचा गया, फिर ये ज़रूरत पेश आई कि जनाब इन गिफ्ट्स को भी क्योंकि ज़रूरत पड़ गई है कि किसी न किसी जगह पर उन टैक्स को देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्योंकि बुशरा बीबी ने ये वाली जो रिटर्न जमा कराई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 12 जुलाई 2021 को उन्होंने जो अपना एक्टिव टैक्स पेयर के नाम के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराया, इसके अंदर भी अभी तक उन्होंने कोई 1 रुपया टैक्स का जमा नहीं कराया। ये उसकी डिटेल्स हैं, अभी तक उन्होंने इसके अंदर कोई पैसा जमा नहीं कराया। अलबत्ता प्रिकॉशनरी ये बनाया गया
ताकि कल को अगर कोई कारोबार किया जाए या किसी और जगह पर अपनी जो आमदनी है वो दिखानी पड़े तो आपके पास एक अकाउंट मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अकाउंट अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर ये जो नाम आया है बुशरा खावर मनिका का, इसने इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि बाकी चीज़ों की आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि चूँकि खातून अव्वल भी प्राइम मिनिस्टर की थी, लिहाजा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको इख्तियार हासिल था उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, तोहफे थे वो वसूल किए, बेच दिए, और वो पैसे जो उनके पैसे हैं वो उनकी एहलिया के पैसे हैं। बात इसमें कोई हर्ज नहीं है, समझ लग जाती बात इखलाकी पहलू को कत्ते नज़र रखते हुए। लेकिन यहाँ पर आकर मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर बुशरा खावर फरीद मानिका का जब नाम सामने आता है तो फिर सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि ये नाम क्यों पेश आया। क्या बुशरा बीबी साहिबा ने जो अपना सर नेम है इसको 2021 के बाद चेंज किया, 2021 के बाद चेंज किया और गुज़िश्ता 6-8 माह में चेंज किया, उससे पहले उन्होंने अपना सर नेम चेंज नहीं किया था? और क्या अगर उन्होंने अपना सर नेम चेंज नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब का नाम उनके साथ नहीं आया था तो फिर वो अपने वालिद का नाम अपने साथ लगा सकती थी। साबिक शौहर का नाम साथ लगाना बुनियादी तौर पर ये बहुत ज़्यादा सवालात को जन्म देता है। और इस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने अपना जो नया शिनाख्ती कार्ड है वो आज से तकरीबन 7 माह पहले बनवाया था, और उसी में उनका जो नाम है वो चेंज करके बुशरा खावर फरीद मानिका से चेंज करके बुशरा इमरान हुआ था। अब ये वाला जो FBR का खाता है ये चूँकि उससे पहले खुल गया था, लिहाजा ये पुराने नाम पर ही खुला। लेकिन ये एक इखलाकी तौर पर ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर एतराज़ बनता है कि ये उस वक़्त अगर उन्होंने अपना नाम शनाख्ती कार्ड पे चेंज नहीं कराया था तो वो करवा सकती थी। वो प्राइम मिनिस्टर की एहलिया थी और कुछ ही टाइम के अंदर उनका ये सारा कुछ मामला मिनटों सेकंडों के अंदर हल हो जाना था, वहीं पे वैन नहीं आना था, वहीं पे सारा कुछ हो जाना था, उनको कहीं जाना नहीं पड़ना था। लेकिन बहुत सारे सवाल इस वजह से पैदा हुए हुए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस हवाले से चीज़ें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ये बताया जाता है कि जनाब अब फिर नए सिरे से कोई कहानी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है और ये कहानी दुरुस्त भी है या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।